हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका होमवर्क था, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि एक पैराबोला है। ये क्या है? वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, मतलब ऐसा इस टाइप का पैराबोला है। ठीक, अब इसमें ये बोल रहा है, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना। चलिए, थोड़ा ठीक ठाक बन गया। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिए। ठीक है, लाइक दिस। अब बोल क्या रहा है कि एक इक्विलेटरल एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला दिस। ये मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इजकल टू 4ax वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, एक वर्टेक्स बोल रहा है ना, ये मान लीजिए मेरा ओरिजिन है, यही मेरा क्या है, इसका वर्टेक्स, इसको नाम दे दिया कैपिटल O। एक वर्टेक्स उस ट्रायंगल के यहाँ पे है, ठीक है ना, और ऑब्वियस ही बात है जो और दो होंगे वो इधर कहीं होंगे। चलिए, ठीक ठाक बन गया। ओके, अब नेमिंग कर दीजिए। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और बीच में मेरा ये मिडिल पॉइंट होगा ऑफकोर्स पैराबोला के प्रॉपर्टी से। तो ये यहां से अब देखिए करना क्या है मुझे, सब कुछ ठीक है, पर जो साइड आएगी ऑब्वियस ही बात है वो ए के टर्म में आएगी। लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, मैं फटाफट करता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना सी अल्फा कॉमा 0 है, ठीक है ना। अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, ओ ए दिस इज इक्वल टू ओ बी दिस इज इक्वल टू ए बी, यही होगा ना। चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अब मैं एज्यूम क्या करता हूं, सी अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना, सी जो है अल्फा कॉमा बीटा। अब जैसे ही आपने ये एज्यूम किया सी जो मेरा अल्फा कॉमा बीटा है, तो इस अल्फा को मुझे क्या करना होगा, ए के टर्म में निकालना होगा, यही ना। तो ए के टर्म में कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए यहां पे जो मैंने, अगर ये अल्फा है दैट मीन्स क्या हुआ, ये इतना ओसी ऑब्वियस सी बात है अल्फा, इसकी लेंथ जो होगी अल्फा होगा। ठीक है, तो करेंगे क्या अब यहां पे, पैराबोला का इक्वेशन कहां गया, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। तो यहां से हमें अल्फा को ए के टर्म में निकालना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहां से ध्यान दीजिए। अब अगर इसको अल्फा माना आपने, तो ये जो पॉइंट ए है ना, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी अल्फा होगा, ठीक है ना, और बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा होगा। क्लियर? तो अगर ऐसा है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है ना वो कहां पे लाई करेगा, पैराबोला पे लाई करेगा। मान लीजिए इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है बीटा है, ये वाला, ठीक है ना, तो इसको लाई करवा दीजिए किस पे, पैराबोला पे। पैराबोला मेरा क्या है, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, एक्स की प्लेस पे आप क्या रखेंगे, अल्फा, क्योंकि मैं अल्फा एज्यूम कर रहा हूं मैं ना। अच्छा, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, बीटा लिख दूंगा तो मैं मान लिया, चलो इसको वाई ही रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन है तो इसको वाई ही रख दो। ठीक, तो 4ax, एक्स की कोऑर्डिनेट जो है, चूंकि ए जो है लाई करता है इस पैराबोला पे, तो दिस ये हो जाएगा मेरा अल्फा। यहां पे लिख दीजिए, सिंस ए अल्फा कॉमा वाई लाइज ऑन वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, इस पैराबोला पे लाई करेगा। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 4a अल्फा, दैट मीन्स प्लस माइनस 2 अंडर रूट a अल्फा। प्लीज प्लीज चेक करिएगा, ये आएगा। अब जैसे ही ये आ गया, आपके जो इन पॉइंट्स है मतलब a और b, इसका जो है कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। अब जब ये पता चल गया तो इजिली आप निकाल ले जाएंगे। तो अब मैं इसी को इस फॉर्म में लिख देता हूं ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस, ध्यान दीजिएगा, 2 ओके रूट अल्फा ए अल्फा ना, ए अल्फा, और यहां पे -2 स्क्वायर रूट ए अल्फा। ये बी और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मेरा जो साइड है ए बी, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अल्फा माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ए अल्फा, फिर ये माइनस करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2 अंडर रूट ए अल्फा।
और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेट आप देखिए होगा क्या, यहां से ये तो 0, 2 to 4 होगा, 4 रूट ए अल्फा ये आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो 4 रूट ए अल्फा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक। तो अब आते हैं दिस, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 2। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो मैं ओ ए या ओ बी निकाल लूं, चलिए ओ बी निकाल लेता हूं, तो ओ बी विल बी ये अंडर रूट अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस -2 रूट ए अल्फा माइनस 0 इसका, देखिए ओ का कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 रूट नहीं 4a अल्फा, प्लीज चेक करिएगा 4a अल्फा, एक मिनट, 4a अल्फा, तो ठीक है यही होगा ना, प्लीज चेक करिएगा, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो ठीक है ये हो जाएगा आपका 4a अल्फा ना, 4a अल्फा, प्लीज चेक करिएगा 4a अल्फा, 4a अल्फा, चलिए ये हो गया मेरा 3। क्योंकि ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, अगर इक्विलेटरल है तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है ना, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे ए बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर ना, ओ बी स्क्वायर इक्विलेटरल है, तो ओहो ये काम नहीं करता, एनीवेज चलिए, तो बस अब आपका आंसर आ गया, कैसे ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर देखिए ये है, तो ए बी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 16a अल्फा, 16a अल्फा, ओ बी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4a अल्फा, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो मैं इसको इधर लाऊंगा, तो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस 4a अल्फा माइनस 16a अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 12a अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0, अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा कॉमन लिया, अल्फा माइनस 12a दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू या तो 0 या तो अल्फा की वैल्यू 12a, अल्फा 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फा जैसे ही 0 आपने लिया ये साइड यहाँ पे वर्टेक्स पे आ जाएगी ना, मतलब ओरिजिन पे, जो सी पॉइंट है ओरिजिन पे आ जाएगा, मतलब वो पॉसिबल नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू ये हो गई, तो इसलिए साइड क्या हो जाएगा, साइड आप जो भी निकाले थे ए बी ही लिख दीजिए, ए बी आपने क्या लिखा था ध्यान दीजिएगा, ए बी आपका आया था ए बी 4 रूट ए अल्फा, तो इसको लिखिए 4, ठीक है ना, रूट ए अल्फा की वैल्यू 12a, प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 4 अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर, तो यहां से 4 बाहर आके क्या हो जाएगा 2a बाहर आ जाएगा रूट 3, दैट मीन्स क्या हुआ 8a रूट 3, ये आपका आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स, 8a रूट 3, या फिर इसको आप ऐसे लिख दीजिए a रूट 3 इंटू a, ठीक है ना, इतना साइड निकालना है, यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह कुछ पता नहीं, तो इतना यूनिट्स आ गया, एक आसान क्वेश्चन था, देखिए इस पे मैं कंसर्न नहीं हूं, तो बट ठीक है, फिर भी अगर एफर्ट पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब मिलेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके रह गए थे, कैलकुलस का पोर्शन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेरे ख्याल से कॉन्टिन्यूटी नहीं है आपका सिलेबस में, वो शायद 12 में है, सो लिमिट, और उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन है डिफरेंशिएशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।